मध्य प्रदेश के कुचवाड़ा गांव में 11 दिसंबर 1931 को जन्मे चंद्रमोहन जैन बचपन से ही मन में गहरे प्रश्न लिए चलते थे। मृत्यु, समय, ईश्वर, इन विषयों पर उनके नाना नानी के साथ बिताए पल उन्हें जीवन भर नहीं छोड़ेंगे। जब वे दर्शन शास्त्र में मास्टर्स करके प्रोफेसर बने, तब भी उनका मन केवल पढ़ाने में नहीं लगा। उनका उद्देश्य था लोगों को जागृत करना, उन्हें यह सोचने पर मजबूर करना कि क्या सत्य है और क्या हम सच में यहाँ क्यों हैं। 1960 और 70 के दशक में आचार्य रजनीश उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में घूमते रहे और लोगों को गांधीवाद, धर्म, समाज और व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर सवाल पूछने के लिए प्रेरित करते रहे। 1974 में पुणे में उनका आश्रम बना और चंद्रमोहन अब ओशो बनकर जागृति की ओर आ गए। यहाँ उनका ध्यान, प्रेम, जीवन और सेक्स की खुली अभिव्यक्ति ने दुनिया भर से छात्रों को आकर्षित किया। 1981 में उन्होंने अमेरिका के ओरेगन राज्य में 64,000 एकड़ जमीन पर रजनीशपुरम नामक सामुदायिक नगर बसाया। यहाँ ध्यान केंद्र, लाइब्रेरी, स्कूल, अस्पताल और एक हवाई पट्टी थी। यह सिर्फ आध्यात्मिक प्रयोग नहीं, बल्कि सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक प्रयोग का केंद्र बन गया। उसके काफिले में अचानक सबसे असामान्य चीज दिखी। पता चला कि वकीलों, इंजीनियरों और डॉक्टरों के उस समूह ने 93 रोल्स रॉयस कारों का बेड़ा इकट्ठा कर रखा है। शुरुआत में 2-4 कारें थीं, कोर्निच और सिल्वर शैडो, जो पुणे से वहां लाए गए थे। धीरे धीरे ट्रस्ट ने इसमें 93 कारें जोड़ लीं। इन गाड़ियों को देखकर मीडिया के साथ सरकार और इत्तेफाक से आम जनता भी चौंक गई। समाचारों के सुर्खियों में इन्हीं कारों की चमक थी। एक गुरु के पास इतने लग्जरी वाहन, क्या यह साधु चरित्र है? लेकिन ओशो के मन में एक निहित उद्देश्य था। यह एक मनोवैज्ञानिक सोशल प्रयोग था। ओशो बताते थे कि ये कारें उनकी नहीं थीं, बल्कि उनके अनुयायियों ने मात्र आभार स्वरूप दी थीं। मैंने कभी उनमें से एक भी कार नहीं देखी, वे मेरे लिए थीं। मैंने सिर्फ एक एक करके 1 घंटे के लिए चलाया। मेरा निदेशक एवेश वह तय करता था कि कौन सी कार आएगी। उनका मकसद था दुनिया के ईर्ष्यापूर्ण मन को जगाना। वे कहते थे कि ईर्ष्या एक आग है जो आदमी को पकड़ लेती है और इस आग को दिखाए बिना इंसान उसे नहीं पहचान सकता। मुझे 93 रोल्स रॉयस की जरूरत नहीं थी, लेकिन मैंने यह जोक इसलिए रचा कि जब तक लोग ये कारों की बात करेंगे, मैं उनका ध्यान सत्य, ध्यान, प्रेम की दिशा में मोड़ सकूंगा। दुनिया सच नहीं, सनसनी खोजती है, कहकर उन्होंने समाज को उनकी आतंरिक प्रवृत्तियों की परछाई दिखाई। कारों को लेकर मीडिया में उफान था, मगर करना मात्र था उनका ध्यान खींचना, ताकि वे पूछें, ओशो कौन है? ध्यान कैसा है? रामायण या महाभारत के मान्यताओं से अलग उनका विज्ञान क्या है? कार की चमक ने दुनियावी आकर्षण का ध्यान आकर्षित किया, जिससे ओशो की बातों को सुनने का अवसर मिला। उनका खुद का वाहन था सिल्वर स्पर, क्योंकि वह उनकी पीठ दर्द को सपोर्ट करता था। बाकी की गाड़ियां ट्रस्ट की संपत्ति थीं, उनसे व्यक्तिगत स्वामित्व या लगाव नहीं था। कारों की संख्या 93 तक पहुंचे, इसका राज था। ट्रस्ट में एकमात्र उद्देश्य था जनता का दिमाग, क्या सच में गुरु को इतने वाहनों की जरूरत है, तक सीमित रखना, ताकि ओशो फिर कह सकें, बात करे ध्यान, जीवन, प्रेम, माया पर। जब तक लोग रोल्स रॉयस की बातें करेंगे, मैं उनसे प्रश्न पूछूंगा, और जब कोई ये पूछना बंद कर देगा, तब मैं दूसरा शॉकिंग प्रयोग दूंगा। कुछ आलोचक बोले कि यह महंगाई, भोगवाद और सांस्कृतिक पाखंड है। फिर भी ओशो कहते, और कोई साधु कभी नहीं कहेगा कि वह धन की इज्जत करता है। यहाँ ओशो अपनी ईमानदारी दिखाता था। इसके बाद कारों का एक एक विवरण, कोर्निच का बुलेट प्रूफ किट, टीवी, गैस स्प्रेइंग क्षमता, स्ट्रेच लीमो वगैरह एक तरह का इंसाइट था उनके आत्मधारणा का। पर यह ट्रस्ट की संपत्ति ही रही। 4 कारें विशेष मॉडल होने पर बेची गईं। तमाम 85 कारें टेक्सास में नीलाम हुईं। बाकी धीरे धीरे इंडियाना और अन्य क्लासिक कार ऑक्शन में चली गईं। ट्रस्ट ने एक तरह का संग्रहालय बनाया, जहां ओशो के हथियार, थैले, पोशाकें, घड़ियां और ये गाड़ियां ऐतिहासिक स्मारक बनकर रह गईं। बहुत से लोग अब कहते हैं कि यह प्रयोग गलत था, लेकिन कुछ अनुयायी कहते, ये कारें सिर्फ ध्यान का उपकरण थीं। उन्होंने हमारे भीतर के अंतर्निहित इच्छाओं की परछाई दिखाई और उसी में कारें सफल रहीं।
लोग आज भी रोल्स रॉयस पर ध्यान के साथ ओशो का परिचय पाते हैं।